आगुंतक देवी देवता परमादरणीय संत भगवान पिता तल बुजुर्ग एवं माताएं बहनें, आज भगवान की कथा का ये सप्तम दिवस है। नवदिवसीय कथा का सप्तम दिवस है। 7वें दिन की कथा समय से आरंभ है और आप सब समय से उपस्थित हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है जो हमारे इस पवित्र गांव हरपुरा गांव में, हरपुरा गांव नहीं कहेंगे तो हरपुरा धाम कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ बाबा का निवास हो जाए, जहाँ बाबा रहने लगे, वो धाम से कभी कम नहीं होता। तो आपके इस पवित्र पावन बाबा के धाम में भगवान की चर्चा का ये सप्तम दिवस है। तो 7वें दिन की कथा समय से आरंभ है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परिषद, भगवान की कथा मात्र सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मों के पापों का नाश होता है और ये कथा तभी कराने का मौका मिलता है जब हमारी पुण्य सत्कर्म जागृत हो जाते हैं। हमारे सभी पितरों के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से भगवान की चर्चा हो पाती है। बड़े भाग्य से संतों का मिलन होता है, बड़े भाग्य से भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है। देवता लोग भी ललायत रहते हैं भगवान की कथा श्रवण करने को। जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा, सभी संत एकत्रित हुए तो उन महात्मा में श्रीमान सुखदेव जी को व्यास आसन मिला। सुखदेव जी कथा श्रवण कराने के लिए तैयार है, तब देवताओं ने अमृत कलश ला करके सुखदेव के सामने रख दिया। कही महाराज हमें परीक्षित के बदले में कथा श्रवण कराओ और परीक्षित को ये अमृत मिला दो। सुखदेव ने कही महाराज ये कथा हर एक व्यक्ति के भाव में नहीं है। बड़े भाग्य से भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। आप इस कथा के योग्य नहीं है, ऐसा जब देवताओं के लिए कहा तो देवता लोग नाराज हो गए। और जब नाराज हो गए तो देवता पहुंचे ब्रह्मा की सभा में। पर जब ब्रह्मा जी की सभा में देवता पहुंचे हैं तो देवताओं ने कहा महाराज हमें सुखदेव ने अपमानित किया है। तो महाराज सुखदेव को अपमानित शब्द बताया तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाने के लिए एक तराजू मंगाया और उस तराजू में एक पन्ना में भगवान का रूप यानी भागवत को रखा और दूसरे पन्ना में समस्त संसार के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सबको रखा। तो ध्यान रखना, जमाने में झुकता वही है जिसमें कुछ होता है। झुकेगा वही जो वजनदार होगा और बिना झुके हुए तो पेड़ उठाने तैयार। और थोड़ी सी हवा है सही बीच में से फट जा, टूट जा। ध्यान रखना, फल पर वृक्ष आते हैं तो वो झुक जाता है और जितना फल खड़ो है पूरा तैयार खाड़ो है बिना कांटे की कछु नहीं दे और जाती जल्दी टूट तू कोई ना। मतलब जो सहनशील है, जो भगवान को मानने वाला है, जो समाज में इज्जत वाला है, जो सामाजिक है, वो झुक जाएगा, वो कभी लड़ेगा झगड़ेगा। और टेढ़े बेड़े जो काल मतलब के जा दुनिया में ना है तैयार ठाड़े थोड़ो सो हवा को झोंका में टूट जाते। भैया आज महाराज ब्रह्मा जी ने समझाया सुखदेव जी ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, ये भगवान का रूप है और भगवान का रूप तभी देखने को मिलेगा जब भगवान की इच्छा हो।
ऐसा है। पर मेरी तो समझ में एक ही आती रहता, अगर भगवान से मिलना है तो सबसे पहले अपने पितरों को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को बनाना होगा और उनकी वजह से या भगवान से मिल सकते हो, बाकी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री से अगर मिलने के लिए हम जाएंगे तो किसी न किसी विधायक की या सांसद की सिफारिश होनी चाहिए, पर हमारे क्षेत्र के सांसद और मंत्री कौन है जानते हो? और ना जानो तो समझ लो कोई हाथ में तलवार, घोड़ा की सवारी और वो कोला चेहरा जिसकी मूंछ घुंघराली, देखोगे तो मुस्कुराते दिखेंगे और जब उठा दोगे तो टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे, फिर वो कभी मानने वाले नहीं है। उनके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो पूरी ना कर सके, उनके पास ऐसी कोई सेना नहीं है जो नहीं है, उनके पास वो सब है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? अरे भैया मेरे जैसे अभागे को भगवान की कृपा से बाबा अपनी शरण में ले सकते हैं, मुझे सब कुछ बना सकते हैं। तो आप लोग तो बहुत पूजा करते हो, मैं तो कभी पूजा भी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, मैं कभी पूजा नहीं करता। एक व्रत रहते सो अब पिछले 6 महीना से रहे वो शुरू करो, पिछली साल तो रहे क्यों? क्योंकि मैंने सोची सब व्रत रहते हैं तो मैं रहे, तो ईमानदारी से मुझे बड़ा रोक आ गया। ये कहा गया कि तुम वैसे ही हमारी सेवा कर रहे हो, भूखे सेवा कैसे करोगे? मैंने कि एक दिन तुम्हारे नाम को सही कल वैसे हो गई जैसे। तो सोमवार का व्रत है और सोमवार के व्रत में ये भी मालूम नहीं पड़ता कि कल भूख लगे, प्यास है भैया। सोमवार के दिन आए हम यहाँ पूरे दिन भूखे थे, पूरी रात जागते रहे क्योंकि बस शराबी भैया ने सुबह सही ना दो, और फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। और एक सोमवार नहीं, ऐसे लगातार नवंबर से 7वां महीना एक दिन की छुट्टी नहीं है। बराबर बाबा के कीर्तन में कोई थकान नहीं है, कोई हार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो माने की थोड़ी देर में काट दूंगा, नहीं आज मैं 1 बजे ही आने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 बजे से लगातार 7 बजे तक, और यही बैठा रहता, कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसका रखवाला बाबा उसका मिटाने वाला कोई नहीं भैया। जैसे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सांसद या मंत्री की जरूरत है, वैसे ही भगवान से मिलने के लिए अपने कुल देवता की जरूरत है। कुल देवता को मनाओ, भगवान मिल जाएंगे। सब लोग मिलके